दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों डीजी बैंक की तरफ से 5,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का कर दिया गया है। अब इसी चीज को लेकर काफी सारे लोग जो है टेंशन में है कि पहले से हमने जो अकाउंट ओपन किया है क्या उस पर भी यह लागू होता है या फिर मेरा जीरो बैलेंस अकाउंट था क्या उस पर अभी जो है मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपया मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अकाउंट मेंटेनेंस पर क्लिक करके। देखो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस में 5,000 रुपया यहाँ पर डीजी सेविंग्स अकाउंट का रखा गया है। और यदि आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके लिए आपसे जो है 200 रुपया का चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यह भी बताया गया है कि आप जो है 6 महीना के अंदर, यानी कि मान के चलो आपने अकाउंट ओपन किया है और 6 महीना के अंदर जो है आप यहाँ पर अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 6 महीना तक आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी विद इन 6 मंथ ऑफ ओपनिंग, यानी कि जब आपने अकाउंट ओपन किया उस समय से लेकर 6 महीना तक अगर आप अकाउंट क्लोज करवा देते हैं तो इसमें कोई भी प्रकार के चार्ज किया नहीं जाएगा। बिल्कुल फ्री में आपका अकाउंट जो है क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आपका डेबिट कार्ड चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है या फिर खो जाता है तो वैसी स्थिति में 150 रुपया जो है आपको रिप्लेसमेंट चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद एनुअल चार्ज के बारे में दोस्तों बात करें तो डेबिट कार्ड की एनुअल चार्ज जो कि सेकेंड ईयर से लागू होते हैं और इस पर जो है 150 रुपया लागू होता है एनुअल चार्ज। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताया गया है कि यदि मान के चलो कि टोटल आपने ट्रांजेक्शन कर लिया है 50 के, यानी कि 50,000 रुपया से ऊपर का, पर एनम के अनुसार से यह जो 150 रुपया का चार्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अगर मान के चलो आप जो है यहाँ पर ईयर यानी प्रति साल के अनुसार से 50,000 रुपया से ऊपर का ट्रांजेक्शन आप इस डेबिट कार्ड से कर लेते हैं तो यह 150 रुपया जो है माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल कैश विड्रॉवल वगैरह की चार्जेस आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप यहां पर चार्जेस वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों स्पेशली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के ऊपर। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है डीजी बैंक का इंस्टेंट सेविंग्स अकाउंट, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी डीजी बैंक का इंस्टेंट सेविंग्स अकाउंट ओपन होते हैं वह जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम के अनुसार से सेविंग अकाउंट पर बताया गया है। फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताया गया है, म्यूचुअल फंड के बारे में बताया गया है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आपको मिलते हैं इसके बारे में बताया गया है, यूपीआई आपको मिलते हैं इसके बारे में बताया गया है, पर्सनल लोन और इंश्योरेंस की सुविधा मिलता है इसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं लिखा गया कि यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और यहाँ पर नोट देकर लिखा गया है जो कि आप लोग रीड भी कर सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से मंथली एवरेज बैलेंस MAB आपको लगेंगे डीजी बैंक के सेविंग्स अकाउंट पर 5,000 रुपया, यानी कि आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2020 से मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में अपने सेविंग्स अकाउंट पर 5,000 रुपया। और यदि आप मेंटेन करके नहीं चलते हो तो इसके लिए 200 रुपया का चार्ज आपको लगा दिया जाएगा। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह आता है कि यदि आप लोग डीजी बैंक का अकाउंट पहले से ओपन करके रखे हैं और यदि वह जीरो बैलेंस अकाउंट है तो क्या अभी भी आपको उस पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का जरूरत पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि बैंकों का ये रूल होता है कि नया से अगर मान के चलो कि यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का रूल लागू होता है तो बैंक का यह रूल होता है ना दोस्तों कि पहले से आप जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके रखे हैं वह जीरो बैलेंस अकाउंट ही होता है, उस पर आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक्सिस बैंक के बारे में बता दें, आप लोगों को पता होगा कि पहले एक्सिस बैंक का ASAP अकाउंट जो है जीरो बैलेंस अकाउंट था और जीरो बैलेंस में ओपन होते थे, उसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत नहीं होता था। लेकिन दोस्तों आप जो है एक्सिस बैंक का ASAP अकाउंट ओपन करोगे तो उस पर आपको 10,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों एक्सिस बैंक की तरफ से 10,000 रुपया मेंटेन करने की बातें जब किया गया था उस समय एक्सिस बैंक की तरफ से बताया गया था कि पहले से अगर आप एक्सिस बैंक का ASAP अकाउंट जो जीरो बैलेंस में खोल चुके हैं और उस पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना नहीं पड़ता है तो आगे भी आपको जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अब से अकाउंट ओपन करोगे तो इस पर आपको 10,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में मेंटेन करने की जरूरत होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने गूगल सर्च किया डीजी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिला जहाँ पर इंस्टेंट सेविंग अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट लिखा गया। इस पर
अगर हम क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा कि अब जो है 5,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के पेज ओपन हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपया मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा। तो इससे यह क्लियर होता है कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ है। तो अब जो है आप अकाउंट ओपन करोगे ना, तो इसमें मंथली एवरेज बैलेंस आपको 5,000 रुपया मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगा। अगर मान के चलो पहले से आपने अकाउंट ओपन करके रखा है और उसमें जो है मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो अब तक के जो भी बैंक का रिकॉर्ड है उसके अनुसार से हम आपको बता दें कि उसमें आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है डीजी बैंक का, और उसमें अगर आपको मंथली एवरेज बैलेंस 1,000 रुपया 2,000 रुपया ऐसे करके मेंटेन करने की जरूरत होता है, तो अब जो है 5,000 रुपया मेंटेन करने की जरूरत आपको पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो आपको सबसे पहले बोलते हैं कि आपका यह जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, यानी कि जीरो बैलेंस में आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनका टर्म एंड कंडीशन कुछ और रहता है। उनका टर्म एंड कंडीशन ये रहता है कि अगर आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन ओपन करते हैं, अपने आधार नंबर और पैन नंबर की मदद से ओटीपी बेस्ड अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो वहां पर एक रूल उनके तरफ से ये रहता है कि अगर आप जो है इस अकाउंट को 1 साल के अंदर अंदर फुल केवाईसी कंप्लीट करवाते हैं, तभी जाकर आप 1 साल के बाद इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और वहां पर वो नियम ये लगा देते हैं कि अगर आप लोग फुल केवाईसी करवाते हैं तो यह जो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट होता है वो आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में बदल दिया जाता है। और जब नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में बदला जाता है ना, तो उसके बाद जो है आपसे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करवाया जाता है और आपको जो है मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग पहले से मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलते हो डीजी बैंक अकाउंट में, तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस आगे भी मेंटेन करके चलने की जरूरत पड़ेगा और 5,000 रुपया आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होगा। लेकिन दोस्तों बैंकों का जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, तो उसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तक ऐसा कोई केस ही नहीं आया जो पहले से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर चुके हैं उनको बाद में चलकर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत हो। विशेष जानकारी के लिए इनके ग्राहक अधिकारी से आप लोग एक बार जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे डिटेल पूर्वक हमने जानकारी प्रदान करा दिया है। आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी प्रदान करा दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके बड़े ही आराम से आप जो है डीजी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे और आपको मैंने जो भी बताया यहाँ पर आप उसे खुद से रीड कर सकोगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।